हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है लोअर हाई क्रिएट किया है क्लोजर के मामले में। लेकिन जब ये हो रहा है, ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं एंड डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है, जिसकी बात मैं पिछले वीक से कर रहा हूं कि हम 40 के रेंज में एंट्री लेने वाले इस वीक। और इस वीक इतना बड़ा ब्रेक लगने के बाद, या कह सकते हो सडन जो है स्पाइक आने के बाद भी जो है फिर से हम उसी रेंज में आ गए हैं। तो बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, एंड यही नहीं, जो वीकेंड है वहां तक हम ऑल्ट कॉइन में एंड बिटकॉइन में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। एंड बहुत सारे कॉइन जो है मैंने नए अपडेट किए हैं एक्सेल सीट में। अगर आपको पता नहीं कैसे एक्सेल को एक्सेस करना है, वो सारा कुछ डिटेल फिर से मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैं नहीं करवाता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन क्लोजर लिया है नीचे, यानी लोअर लो क्रिएट किया है। इन टर्म्स ऑफ हम कहें तो क्लोजर की बात करें तो कल मैंने आपको जब परसों जब डिक्लाइन आया था, तो मैंने आपको कहा था कि देयर इज टू थ्री पॉसिबिलिटीज, जो कल के टीवी वीडियो में मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया था कि एक पॉसिबिलिटी जब 2013-14 में जैसे डिक्लाइनेशन आया था और उसके बाद विद इन द 48 आवर्स रिकवर कर गया था मार्केट। अगर वैसा कुछ करना है बिटकॉइन को, तो जल्द ही 48,000 पे रिकवर करना होगा। लेकिन जिस हिसाब से कल का क्लोजर मिला है, वो हमें मिला है एग्जैक्टली $46,091। यानी कि बिटकॉइन अभी मूड में नहीं है रिकवरी के। तो इस हिसाब से क्या हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज फिलहाल वापस से हमने जो है लेवल टेस्ट किया है $45,550 का। एंड कल के दिन भी मैंने आपको कहा था कि 45,000 रीटेस्ट हो सकता है। हमने बॉटम टेस्ट किया 44,436 भी। एंड अल्टीमेटली जो है क्लोजर बना है 46,000। तो आज के दिन अभी फिलहाल बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है। अभी मैं अगर फिलहाल देखूं सकुष्टिक आरएसआई, तो काफी ज्यादा बॉटम हो चुका है। क्या और पॉसिबिलिटीज है? यस, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज कि हम और नीचे जा सकते हैं जब हम इस लेवल तक आ गए। और तो ब्लू लाइन काफी नीचे आ गया, हम अगर स्टे भी करते हैं तो भी रेड लाइन हमारा काफी नीचे आ जाना है। तो डेफिनेटली यहां से हम बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन इसके ऊपर प्राइस एक्शन में जरूर फर्क पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी कंप्लीटली रेड, कंप्लीटली रेड, यानी जो साइडवेज चल रहा था उसमें अभी कंप्लीट डिक्लिनेशन दिख रहा है। तो इस हिसाब से तो क्या हमें रिजेक्शन मिल रहा है, तो क्या हम काफी नीचे जाने वाले हैं? तो मैंने जिस लेवल की बात की है 45,000 के आसपास, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट है, वो आपको देखने को मिल गया। अगर उसे ब्रेक करते हैं 44,000 के आसपास, बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट है, वो भी आपको पता है। 43,000 के आसपास कितना बड़ा सपोर्ट है वो आपको दिख गया उस दिन जब डाउन मोमेंटम आया था और मार्केट ने बाउंस दिखाया था। एंड सबसे मेजर जो सपोर्ट आज की डेट में बना हुआ है डेली चार्ट पे, वो बना है 41,300। तो क्या हम वहां तक जाएंगे? फिलहाल अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई जो है अब जो है रिवर्सल शो कर रहा है, या साइडवेज एक्शन जो भी होगा आने वाले कपल ऑफ आवर्स में कंफर्म होगा। बट यहाँ पे जो क्विक जो एक डिक्लिनेशन देखने को मिला था, उसमें अब मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ है। और यहाँ पे जो है इस मोमेंटम का फायदा ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बीटीसी के टर्म में बात कर रहा हूँ, डॉलर के चार्ट में आपको अभी लॉस में ही दिख रहा होगा कॉइन एज कम्पेयर टू जो मंडे को आपको पोर्टफोलियो था, ट्यूजडे ट्यूजडे को फर्स्ट हाफ में जो आपको पोर्टफोलियो था। बट बात कर रहा हूं मैं बीटीसी टर्म में। बीटीसी टर्म में क्यों बढ़ रहा है उसके ऊपर डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे चलूं, तो 1 आवर के चार्ट पे एग्जैक्टली हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं पिछले 12 घंटे से। और मैंने आपको कहा हुआ है कि ये डिसाइड करेगा ब्रेकआउट कि हम कहां पे जाएंगे। देखो 48 आवर्स, तो ऑलमोस्ट अगर मैं काउंट करूं जब डिक्लिनेशन आया है वहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है अभी कह सकते हो 40 आवर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यानी 8 आवर्स आप और दे सकते हो इसको, अगर इसे वापस से 48,000 के रेंज में जाना है। यानी कि अगला 8 घंटे में अगर बिटकॉइन रिकवर कर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यस, ये जो मोमेंटम था ये 2014 की तरह एग्जैक्टली डंप लिया और उसी तरीके से रिकवरी ले लिया। लेकिन अगर नहीं लेता है, तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इसी रेंज में 46 से लेके 48,000 के रेंज में या 50,000 के रेंज में अगले 10 दिन या 15 दिन बिता सकते हैं। और ऐसा कुछ होगा तो ऑल्ट कॉइन में क्या हो सकता है वो आपको हिंट मिल गया पिछले 24 आवर्स में। फिलहाल अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे सकुष्टिक आरएसआई देखूं, तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन लेता हुआ दिखा था, बट अब यहाँ पे रिवर्सल शो करता हुआ दिख रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हम 61 के आसपास आ गए हैं, इनफैक्ट 55 का लेवल रीटेस्ट कर चुके हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ से वापस से रीगेन करें, स्पेशली जब आरएसआई जो है कंटिन्यूसली हायर लो क्रिएट कर रहा है। एंड डेफिनेटली जो है प्राइस में भी उसका फर्क अभी तक ज्यादा देखने को नहीं मिला है कंपैरेटिवली जिस लेवल पे आरएसआई अभी रिकवरी लिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 50 का लेवल
क्या हम सपोर्ट लेंगे या फिर हमें रिजेक्शन मिलेगा, ये डिसाइड करेगा। यानी कि आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स के अंदर अंदर डिसाइड हो जाएगा कि हमें रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं। अगर रिजेक्ट होते हैं हम, तो डेफिनेटली जो है हम यहीं 46 से 47,000 के आसपास से रिजेक्ट होते हुए दिखेंगे बिटकॉइन को अगले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर में। और ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ। बट अगर यहाँ पे हमें 50 आरएसआई का सपोर्ट मिल जाता है और वहां पे हम, जो मैं बोल रहा हूँ 7 to 8 आवर्स, उसके बाद हम इसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो गाइस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल गो बैक टू 48,000 लेवल और अबव। लगभग लगभग वहां के आसपास हमें क्लोजर देखने को मिल सकता है डेली चार्ट पे। वहीं अगर मैं बात करूँ 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे लक्ष्मण रेखा, अनदर लक्ष्मण रेखा जो हमें डिक्लिनेशन दे रहा है। तो ज्यादा एक्साइटमेंट अगर आपको हो रहा है कि बिटकॉइन अभी रिकवरी ले लिया है, तो ऐसा नहीं है। 4 आवर का चार्ट यही कह रहा है कि अभी हमें रिजेक्शन ही मिल रहा है। वैसे अगर मैं सपोज शिकारे की बात करूं तो डेफिनेटली काफी ऊपर आ गया है। टू पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनते हैं, ये सीधा ऊपर चला जाए या धीरे धीरे करके ऊपर चला जाए, या जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है ये वापस से रिवर्स कर ले यहाँ पे वन मोर टाइम एंड वी विल गेट बैक टू दिस लेवल। इस बार प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहां पे अभी हम विजिट किए थे उस प्राइस को रीविजिट कर सकते हैं। बिटकॉइन के प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये चीजें कंफर्म कब होगा? 4 आवर के चार्ट पे अगले लगभग लगभग 4 से 6 कैंडल में, यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स में। अगर हम 1 आवर के चार्ट पे जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, अगर हम उसे ब्रेक करते हैं गाइस, याद रखना हम इसके ऊपर चले जाएंगे। और वीकली, और अगर 4 आवर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल जाता है इसके ऊपर, तो फिर हम आरएसआई लेवल पे डेफिनेटली 50 का लेवल टेस्ट करने वाले हैं बिफोर हम रीटेस्ट करें वापस से नीचे का लेवल। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा 48,000 का एग्जैक्ट लेवल, क्योंकि 4 आवर पे अभी 21 ईएम में 47,900 के आसपास बना हुआ। तो ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है अगले 8 आवर्स में, हमें इस फिगर का देखना है कि यहाँ पे कैसा मोमेंट लेता है, क्या वहां पे हम सक्सेसफुली हैंडल कर पाते हैं, और अगर वहां से डिक्लाइन होते हैं तो क्या हम 46,700 को होल्ड कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे नजर बना के रखना। वन डे के चार्ट पे अभी मेरे हिसाब से आज का कैंडल ग्रीन पॉसिबल है। याद रखना ग्रीन पॉसिबल है, यानी कि अगर ग्रीन कैंडल आता है, हम 47,000 के आसपास क्लोजर भी लेते हैं, तो भी इसे साइडवेज एक्शन ही कहा जाएगा। बट अभी ओवरऑल बिटकॉइन में अगर नेक्स्ट 8 टू, या कह लो नेक्स्ट 24 आवर में अगर बिटकॉइन 48,000 के आसपास नहीं जाता है, तो समझ लो कि जो मैंने सेकंड पॉसिबिलिटीज बताई है कि अगला 10 से 15 दिन हम इसी रेंज में स्ट्रगल कर सकते हैं। और वर्स्ट के सिनेरियो अगर डिक्लिनेशन मिलता है तो हम वापस से 45,000 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस पे, और ये होगा साइडवेज एक्शन। और इस ड्यूरेशन में डोमिनेंस चार्ट जैसे कल प्ले आउट हुआ है, कुछ वैसा ही प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। तो क्या मोमेंटम हमें डोमिनेंस चार्ट पे लेता हुआ दिखा है पिछले 24 आवर्स में? मैंने आपको कहा था कल के टीए वीडियो में, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 41.40 के बिलो क्लोजर ले। और अगर ऐसा होता है गाइस, तो बी रेडी फॉर 40 रेंज। एंड आपको यकीन नहीं होगा, कल के दिन हमने क्लोजर लिया है 40.99, यानी कि 41 से भी बिलो हमने काफी दिनों बाद क्लोजर लिया। और जब ये मोमेंटम चल रहा था, मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो ये हिट हो सकता है। ये एक्स्ट्रा स्पाइक आया, बहुत रुलाया, कई लोगों को बहुत ज्यादा लॉस दिया, लेकिन जिन लोगों ने सेल कर दिया लॉस में, उनका सेल हो गया लॉस में। अब मार्केट वापस से उस रेंज को नहीं बल्कि उसके नीचे आ गए हैं, और अभी जो रिसेंटली जो मई के मंथ में हमने डाउनफॉल देखा था, उस रेंज की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड 1 आवर के चार्ट पे वापस से शॉर्ट पोजीशन बन चुका है। 1 आवर के चार्ट पे आरएसआई 30 के लेवल के आसपास आपका जो है मेंटेन है। साइडवेज एक्शन वहीं पे बात करूं, सपोस्टिक आरएसआई वो भी इसी जगह पे साइडवेज एक्शन ले रहा है। तो बहुत अच्छा मूवमेंट जो है 1 आवर के चार्ट पे बना हुआ है, और फिलहाल जो है नेक्स्ट कपल ऑफ आवर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता रहेगा हमें। एंड आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में हम यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 40 कहाँ कहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली जो अभी रिसेंट जो हमारा डाउनफॉल आया था, हमने उसका जो सपोर्ट लेवल था या रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस जगह पे हम हैं वहां के आसपास हमें क्लोजर भी मिल सकता है, जहां पे अभी हम हैं आज के दिन का, यानी कि 40.80 के आसपास। एंड मेरा मानना है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर अगर नॉर्मल वे में मूव किया चार्ट, तो आराम से हम 40 के बिलो चले जाएंगे। एंड उसके बाद हम वेट जरूर करेंगे यहाँ पे कि हम वापस से रिकवर करें। अगला टारगेट जो होगा मेजर जो सपोर्ट लाइन टेस्ट करने का, वो मेरे नॉलेज में जो है डायरेक्ट, अब हम ज्यादा हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा 40 के रेंज में। एंड हम अगले 2 या 3 दिन के अंदर नीचे जाते हुए देखेंगे 40 या 40 के बिलो। 40 में तो ऑलरेडी हम हैं, यानी 40 के लोअर पार्ट में, यानी 40.10 और समथिंग लाइक दैट, एंड या फिर उसके बिलो। अब जो है मेजर जो सपोर्ट मिल सकता है, वो आपको जो मिल सकता है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। वो आपको देखने को मिल सकता है अराउंड, अगर मैं लगभग लगभग बात करूं, तो वो एग्जैक्ट लेवल जो है जो मेरा रेक्टेंगुलर से बना हुआ ठीक वहीं पे, यानी कि वहां पे साइड वेरिएशन थोड़ा बहुत दिख सकता है, यानी 39.88। उससे पहले क्या साइड वेरिएशन नहीं दिखेगा? देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज पर टी, ये जो मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, जो हिस्ट्री कह रहा है वो यही बोल रहा है। जैसे ही हम इस रेक्टेंगुलर
सेब के बॉटम वाले लाइन पे आएंगे, वहां पे हम फिर से 1-2 दिन या 4 दिन स्पेंड कर सकते हैं साइडवेज से, 10 and 20 में रीटेस्ट कर सकते हैं, देन फर्दर हम डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे। पहले बता रहा हूँ, घबराना नहीं। फिर से यहाँ पे जैसे 2-3 दिन साइडवेज आया तो हमने 10 and 20 ये में रीटेस्ट किया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन क्लोजर कहाँ पे मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वैसा ही कुछ हुआ। अब 40 के रेंज में हम फाइनली आ चुके हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था कि मई के मंथ में हम 40 का रेंज जैसे ही हिट करेंगे, मई के मंथ में जो आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में होगा ऑलमोस्ट वो वहां चला जाएगा, अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, या फिर आपने अगर कोई मैनिपुलेशन या फिर एड ऑन या फिर कुछ भी नहीं किया, तो भी वो आपका पोर्टफोलियो उस रेंज में चला जाएगा। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं उस रेंज में। बताना चाहूंगा, मई में जब पीक आया था वो गया था 39.82, यानी 40 से भी बिलो। तो अब हमारे पास मुश्किल से 1% के ड्रॉप का जो है लिमिट है। जिनका भी पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हुआ बीटीसी के टर्म में, उनका रिकवर हो जाएगा। डॉलर के टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है बिटकॉइन यानी एक एक सतोशी की वैल्यू बुल रन के एंड में इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमें उसको एक्यूमुलेट करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि डॉलर में। तो अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तभी इस चैनल को फॉलो करो, इस चैनल की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अदरवाइज गाइस कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में यही आएगा कि अभी तो डॉलर में लॉस में, स्पेशली जब बिटकॉइन इतना नीचे गया, वो हुआ ये हुआ। हमें मौका दे रहा है बिटकॉइन बार बार बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने का, और ये मौका, ये बुल रन का ये लास्ट फेज है मान के चलो। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला है टॉप आने से पहले, और हमें लेना है प्रॉफिट अलग अलग जगहों पे। अगर आपका प्रॉफिट मेकिंग करते हुए आप जाओगे हाइट पे तो आपको डर नहीं लगेगा, नहीं तो हाइट से गिरने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। बात कर लेते हैं गाइस टारगेट्स की। जी हाँ, आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है 400 प्लस पॉइंट्स की, जी हाँ संडे को, बट मैंने आपको जो प्रॉमिस किया हुआ है कि विद इन 1 वीक में 400 के 400 पॉइंट के टारगेट जो आपको दे दूंगा। तो गाइस यही होता है, एक कमिटमेंट होता है। यस, दैट्स माय कमिटमेंट, आई विल डू इट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कितना टाइम ले रहा है कितना नहीं ले रहा है, बट मार्केट कैसा हो रहा है कैसा नहीं ले रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो 400 के 400 पॉइंट शेयर करूंगा। बट आई एम ट्राइंग टू से कि शुरुआत के 3 दिन में अभी तक मैंने मात्र 51 पॉइंट से जो है आपको टारगेट शेयर किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं लेजी हूँ, तो यार इट्स योर ओपिनियन, बट टू बी फ्रैंक बहुत ज्यादा मेहनत है, एंड जो मेरे पास बैंडविड्थ है उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। स्पेशली जो पिछले 3 दिनों में जो भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं पर्सनल लाइफ में भी, एंड जो भी चीजें चल रहा है मार्केट में, और जो टाइम स्पेंड मैं आप लोगों के साथ भी करता हूँ उसके बाद भी, और पर्सनल जो भी काम होते हैं वो करने के बाद, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर भी मैं कहने का मतलब क्या है, मेरा टारगेट पर डे का कम से कम 50 से 60 पॉइंट का रिव्यू करने का है, तभी जाके संडे तक मैं 400 प्लस पॉइंट का आपको रिव्यू दे पाऊंगा। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आज आज हम हैं गुरुवार, यानी कि अगर मैं 3 दिन, पिछले 3 दिन की बात करूं मंडे ऑनवर्ड्स, तो अभी तक मैंने सिर्फ 51 कॉइन ही रिव्यू किए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 20 कॉइन भी नहीं किए हैं रिव्यू। सो दिस इज द रियलिटी, ये मेरा टारगेट का रियलिटी है पिछले 3 दिन का, समझो। और इस टारगेट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ समझो। कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके वेबसाइट पे जो टारगेट था, जो वीडियो में टारगेट था, वो इससे डिफरेंट है। हाँ भाई मुझे पता है, ये सीट बनाने का मकसद वो टारगेट नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे थोड़ी बोलता कि मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। मई का मंथ भूल गए, मई का मंथ भूल गए क्या? मैं वहां पे क्या बोला था कि सेल नहीं भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब अगर सेल नहीं करोगे तो भैया ये बुलरन गया तुम्हारे हाथ से। मैं ही वो पर्सन हूँ जो अब स्टेटमेंट में चेंज ला रहा हूँ, और टाइम के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ इट्स वी आर इन द ऑलमोस्ट लास्ट फेज ऑफ बुल रन। लास्ट फेज ऑफ बुल रन, बी रेडी फॉर एक्यूमुलेशन, मतलब जैसे ही मौका मिले पकड़ लो। अब जो लोग बोल रहे हैं कि आपका टारगेट वहां पे अलग है, यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपको यही इंटेंशन के साथ बोला था कि यहाँ पे 3 कैटेगरी में मैंने आपको दिया है टारगेट्स। पहला, जो अपने आप को लो रिस्क टेकर मानते हैं, जो मीडियम रिस्क टेकर मानते हैं, थर्ड हाई रिस्क टेकर मानते हैं। आपको नहीं पता क्या डेफिनेशन है, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाके प्रीवियस जो मेरा Q&A वीडियो है वो जाके चेक करो सैटरडे का, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, वीडियो बड़ा होगा, ठीक है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप वैसे भी यूट्यूब की हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन है। अब इसको अगर आप इस परसेंटेज को कंसीडर करते हो तो भी आप 100% सेल नहीं कर रहे हो, थोड़ा जाके चेक करो, इसका सम निकालो। अगर लोएस्ट बैंड देखोगे तो भी आप 10 प्लस 20 प्लस 25 यानी 45% प्रॉफिट बुक किए। अगर हाईएस्ट बैंड करते हो तो 20 प्लस 30 50 प्लस 30 80% तक प्रॉफिट बुक किए, यानी फिर भी 20% फंड है आपके पास। खेलो ना उस पर जितना खेलना, अगर आप लो रिस्क टेकर हो। अब आप बोलोगे कि आप ये टारगेट रीच करने वाले, तो मैं यहाँ पे क्यों सेल करूँ? भाई मेरे, आप ही बोलो ना आप लो रिस्क टेकर हो या हाई रिस्क टेकर, उसके कंपैरिजन में है। तो पहले खुद का जो है प्रॉपर्टी समझो। जब आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको क्या समझाऊं? अपने रिस्क और रिवॉर्ड को पहचान, और जो बाकी के 20% फंड है उस पर खेलो नहीं जितना खेलना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है एक एक सतोशी की वैल्यू इतनी ज्यादा होने वाली है जो आज के डेट में आप कंसीडर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ ऑल्ट कॉइन की, बिटकॉइन की बात नहीं हो रही है।
बिटकॉइन की बात होगी बुल रन के एंड में, तो डेफिनेटली जो है उससे पहले बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना। अगर आप इस मकसद से निकले हो इस बुल रन में तो डेफिनेटली ये सीट आपके काम की है। और अगर कोई भी आप कैटेगरी के हो, आप 100% सेल नहीं करवा रहा हूं, और ये जो परसेंटेज है ये मैंने डिसाइड नहीं किया आपके लिए, मैंने आपको सजेस्ट किया है। यहाँ पे जो भी मैं टारगेट दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू, इट्स योर फ्रीडम। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। आप मेरे से हेल्प मांगे, मैंने जो अपनी पोजीशन में चीजें समझता हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन है आपने ये बॉटम क्यों, मतलब एवरेज जो ये लिखा है क्यों लिखा है, क्या यहाँ पे आपने एंट्री दिलवाई है? तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एंट्री दिलवाई है। अगर आप चैनल लेट से ज्वाइन किए हो तो मैं बता दूं कि दिसंबर और जनवरी मंथ में सिर्फ एंट्रीज ही दिलवाई थी मैंने, और उस टाइम में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के वीडियोस ऑलरेडी हैं और कई के टारगेट रीच भी हो चुके हैं। जाके पुराने वीडियो रिव्यू कर लो, आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, आप बोलोगे जिनमें आपने एंट्री नहीं दिलवाई उनमें भी आप ये क्यों लिख रहे हो? तो भाई मेरे ये पैरामीटर है आपको मैप करने का। कहां से आप नापोगे कि आप कितने हाइट पे हो? रिस्क लेवल कैसे नापोगे? कोई ऑल्ट कॉइन है वो कितना परसेंट ग्रोथ दे दिया है, उससे वो रिस्की या फिर वो या फिर उसके फंडामेंटल के बेस पे वो रिस्की या फिर सेफ कहलाता है। और एक चीज समझना, आपने जिस जगह एंट्री लिया है ऑल्ट कॉइन वहां से 10x करेगा ऐसा उसने गारंटी नहीं दिया आपको। आपको उसके हिसाब से चलना होगा, ना कि वो आपके हिसाब से चलेगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर बंदा नया एंट्री खोलता ऑल्ट कॉइन को बोलता भैया मैं यहां से मेरे को 10x चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मार्केट का जो बॉटम था ना बीटीसी के टर्म में, वो था दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी मैक्स, और ये वही टारगेट्स। मैं बॉटम नहीं ले रहा हूं, कई ऑल्ट कॉइन्स के बॉटम 2020 का था बीटीसी के टर्म में। आई एम नॉट कंसल्टिंग। मैं दिसंबर जनवरी बिकॉज वहां से ऑल्ट सीजन स्टार्ट हुआ था और वहां से बुल रन का ऑल्ट सीजन स्टार्ट हुआ था, और दैट विल बी कंसिडर्ड एज कि यहाँ से कितना परसेंट दे चुका है। तो आपको ये डिसाइड करेगा नापने में कि आप कितने हाइट पे हो। ग्राउंड लेवल पता होगा तभी तो पता चलेगा बिल्डिंग कितने हाइट पे है, आप कौन से फ्लोर पे एग्जिस्ट करते हो। तो ये उस चीज के लिए ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है वीकेंड में मेरे से डिस्कस करना। मैं अभी शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ये मात्र कंपैरिजन पैरामीटर है कि आप कितने हाइट पे हो, और जितने हाइट पे हो उतने ही गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप गिरने के लिए तैयार हो तो टेक योर रिस्क, अगर नहीं तो परसेंटेज में प्रॉफिट मेकिंग करते रहो। और कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स का मैंने जो है जो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा वो मतलब देखो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं ना कि फंडामेंटली उतने अच्छे नहीं, या फिर अभी का जो भी हिस्ट्री उनका उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। आप लोग एग्री कर सकते हो मेरे से, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप फोर्स हो। उन कॉइन्स को मैंने येलो में किया है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया है उनके फंडामेंटल के हिसाब से। तो ये येलो का मतलब साफ साफ वही है कि अगर आप नहीं निकले हो तो निकल लेने की सोचो। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो जरूर प्रॉफिट बुक करो एटलीस्ट। और अगर मैं कोई येलो करना भूल जा रहा हूं तो भी गाइस आप अपने कॉइन के जिम्मेदार हो, मैंने लिस्ट बना दिया, ये मैं बस हाईलाइट करता चला जाऊंगा आने वाले जितने मैं अपडेट करूंगा। बट इट डजेंट मीन कि मैंने कोई येलो नहीं किए सेट तो इसका मतलब कि भैया वो सेफ है। आप अपना टारगेट के हिसाब से प्ले आउट करो, ठीक है। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के टारगेट रीच हो चुके हैं, अब उनमें एंट्री ले रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपका डिसीजन है, वो मेरा डिसीजन नहीं है। मैं कभी भी एज ए क्रिप्टो कम्युनिटी में आपको कभी भी बोलूंगा नहीं। मैं हमेशा बोलता था जनवरी में कि अभी आंख मूंद के एंट्री लो अच्छे प्रोजेक्ट्स में, और जब वक्त आएगा सब लेने की कोशिश करेंगे, आपको बेचना है उसका। तो अभी बेचने का टाइम आने वाला है और आ रहा है। क्या वो एक साथ आएगा कि इतने डेट को इतने तारीख को सारे ऑल्ट कॉइन बेचना है? तो ऐसा नहीं होता गाइस। कोई पंडित जी ने मुहूर्त नहीं निकाल के दिया हम लोगों को, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होगा। जो जो ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा परफॉर्म करते जा रहे हैं, टारगेट रीच करते जा रहे हैं, अपने रिस्क और रिवार्ड को समझो। अगर आपको उनके टारगेट्स नहीं भी पता है तो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट मेकिंग करो, सबसे बड़ा रीजन है यही। दूसरी बात, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मेरा जो फंड है वो बीटीसी का टर्म है। अब उन ऑल्ट कॉइन का बीटीसी में आप प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा, पहली बात। और उनका फंडामेंटल बिल्कुल ही खराब है। वो सारा मैंने रिव्यू करके और आपको ऑरेंज लाइन में हाईलाइट कर दी। फिलहाल ई कैश, शिबा इनू और तीसरा सेफ, ये तीनों बीटीसी के टर्म में एक सतोशी से भी नीचे। अब जब सतोशी में गेम खेलना और सतोशी में बढ़ना ही नहीं उस कॉइन को, तो हमारे मतलब तो कॉइन ही नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, प्रोजेक्ट का रिव्यू भी साथ में लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आप मानो ना मानो, इट्स अप टू यू। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो ट्रेडिंग मत करो, फ्यूचर ट्रेडिंग तो छुओ मत, लेकिन आप करते हो ना, तो वैसे ही है। आपकी मर्जी है, फ्रीडम है भाई, देश आजाद है, खुला विचार है, राइट। सभी को अपना एक्सप्रेस करने का मौका है, आप भी एक्सप्रेस कर रहे हो। अपना रिस्क रिवार्ड जरूर समझो अगर आप कमाना चाहते हो क्रिप्टो कम्युनिटी में। तो मैंने आपको जो है अभी तक 51 कॉइन के टारगेट शेयर कर दिए हैं, और काफी इंटरेस्टिंग टारगेट्स होंगे। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स को आपको लगेगा कि इतना सेफ प्रोजेक्ट है तो इतना कम क्यों है, तो उसका जो
प्रॉपर्टी है वो हिस्ट्री ये कहता है कि वो कॉइन्स जो होते हैं ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाते हैं बीटीसी के टर्म। इस बात को समझो। तो अगर कुछ टारगेट दिया तो कुछ सोच समझ के दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस सीट का लिंक आपको यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस डेफिनेटली जो है अपना रिस्क और रिवार्ड को समझते हुए प्रॉफिट मेकिंग करते चलो, क्योंकि अब हम लक्ष्मण रेखा जो बॉटम लेवल है उसको क्रॉस करने वाले हैं अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, यानी 40 के बिलो। और जैसे ऐसा होगा तो हम न्यू एरा में जो 2021 का बेस्ट ऑल सीजन स्टार्ट होगा वो हम देखेंगे। तो अपने रिस्क रिवार्ड को समझते हुए चलना, और जिन जिन पॉइंट्स में आप देखो, अगर 10 पॉइंट है ना आपके पोर्टफोलियो में, तो एवरेज बनेगा 10 का। 10 तो एक साथ परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं है, एक पहले परफॉर्म कर दिया तो उसका रिवार्ड आप जरूर कैप्चर करते रहो। दूसरे का भी रिवार्ड आएगा, तीसरे का भी आएगा। और जब मोमेंटम खराब होगा तो मैं खुद बोल दूंगा कि भाई मुझे यहाँ से लग रहा है कि अब नीचे जाने वाला है। बिटकॉइन डोमिनेंस के हिसाब से चीजें, ऑल्ट कॉइन सारे ओवरऑल जो है नीचे का जर्नी शुरू हो जाएगा। मैंने जनवरी से आपको कहा है कि बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन अभी अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, और अभी तक ऊपर ही जा रहा है ना। लेकिन अब मैं कुछ दिनों बाद कहने वाला हूँ कि अब ये नीचे जाने वाला है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन बीटीसी के टर्म। तो बी रेडी फॉर इट। उससे पहले हमें बहुत बड़ा जर्नी करना है। तो जो भी होगा अपडेट वो मैं देता रहूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इथीरियम का। इथीरियम जो है कल के दिन वापस से स्पाइक दिखाया है, बाउंस बैक लिया, जिसकी बात मैंने कल के टीए वीडियो में कहा था आपको। लगभग लगभग 3.5% से भी ऊपर क्लोजर देखने को मिला 0.07593 के आसपास। यानी कि जो पीक था हमारा 0.076 उसको रीच करने के बाद क्लोजर थोड़ा सा नीचे, और इस मोमेंटम के बाद सकोस्टिक आरएसआई साइडवेज लेता हुआ दिखा है, यानी कि रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसकी बात की थी कल के दिन कि यहाँ पे साइडवेज बनता है। एंड अगर मैं बात करूँ मैकडी की, तो मैकडी आपको अभी जो है साइडवेज लेता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो है अगला 2 दिन के अंदर अगर हम इस रेंज को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि 0.076 के ऊपर ले लेते हैं क्लोजर, तो डेफिनेटली जो है अभी जो हमारा बीटीसी का टर्म में रिसेंट पीक आया था इथेरियम का, वो आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। चांसेस की बात कर लूं तो चांसेस मेरे हिसाब से ऊपर जाने के ज्यादा है। 1 आवर के चार्ट पे हम वापस से लॉन्ग पोजीशन बना चुके हैं। थोड़ा बहुत जो साइड डायरेक्शन बनता था वो बन चुका है, मेरे ख्याल से 1-2 घंटे और, उसके बाद हम वापस से अपसाइड मूव दिखाएंगे। और आज के दिन हम इस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हम डेफिनेटली ऊपर जाने वाले हैं, और कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसे हम ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। फिलहाल जो है 4 आवर के चार्ट पे साइडवेज एक्शन मेरे हिसाब से बनता है, एंड ऐसे करते हुए ही ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई वापस से जो है रिक्लेम कर चुका है 50 अबव, बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी कि अब यहाँ से इथेरियम जो है अपसाइड जाता हुआ दिखेगा बीटीसी के टर्म में। आज के दिन इंटरेस्टिंग होगा इसके ऊपर या इसके नीचे। रेड कैंडल हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, लेकिन इसी जगह पे स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। मेरे हिसाब से ग्रीन कैंडल होगा और इसके ऊपर ही क्लोज करते हुए दिखेगा। डिपेंड्स कि डोमिनेंस चार्ट पे कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट पे चीजें चल रही है उस हिसाब से यस इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बढ़ने वाला है। डॉलर चार्ट की बात करूं इथेरियम की, तो कल के दिन वापस से बाउंस बैक लेता हुआ दिखा। सपोर्ट लेवल को हमने वापस क्लोजर ले लिया, सपोर्ट के ऊपर क्लोजर हमें मिला है लगभग 3500। वहीं पे जो हाईएस्ट रीच किया था $3617। और इसकी बात मैंने कल के दिन कहा था कि डिपेंड ऑन बिटकॉइन। डॉलर के चार्ट पे हमें टारगेट दिखेगा, कुछ वैसा होता हुआ नजर आया। वैसे ही हमारा सपोस्टिक आरएसआई प्ले आउट कर रहा है जैसे हमारा बीटीसी के चार्ट पे इथेरियम प्ले आउट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1-2 दिन जो है हमारा कूल ऑफ रहेगा, यानी कि साइडवेज एक्शन दिखेंगे, साइडवेज एक्शन दिखते रहेंगे। एंड जिस हिसाब से मैगनी चल रहा है तो यस थोड़ा बहुत जो है अभी हमें वेट करना पड़ेगा डॉलर के चार्ट पे बढ़ने से पहले। एंड मेरे हिसाब से हम डिपेंड कि बिटकॉइन आज अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो डेफिनेटली हमारा ये ग्रीन कैंडल होगा। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 3600 के आसपास क्लोजर ले सकते हैं। लेकिन अभी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जिसकी बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि 4000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है, वो अभी मिल गया ऑलरेडी। ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, तो अगर हम इसको ब्रेक करते आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तो बी रेडी फॉर इट। जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो मैंने आपको बता रखा है अराउंड 6000, और उससे पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल 5000 के अराउंड में होगा। डेफिनेटली जो अभी सबसे मेजर टारगेट होगा वो अपसाइड टारगेट है, वो आज की डेट में जो है लगभग $8000 पहुंच गया इथेरियम के चार्ट पे। तो अगर इसी ट्रेंड के हिसाब से चलते रहे तो सितंबर के एंड आते आते ऑलमोस्ट हमारा जो ऊपर का जो लिमिट है वो बिल्कुल ही टॉप पे $9000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा क्या $10,000 का टारगेट हम इस मंथ या उसके नियर बाय 8000 या उसके ऊपर का टारगेट हम देख पाएंगे। मेरे हिसाब से हम जरूर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो ये मोमेंटम आया इसमें शायद 2-4 दिन का डिले हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो लेवल जल्द देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचते हो जरूर बताना गाइस। तो फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।